हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रैग्मेटिस्ट। प्रोग्रेसिव कौन सा इनमें से नहीं है साइकोलॉजिस्ट? जॉन डेवे, जॉन लॉक, विलियम जेम्स, सी बी पियर्स। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। If a group of students keeps asking unrelated question to waste time, अगर कुछ स्टूडेंट्स अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड भी ना हो, उस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि टाइम को वेस्ट किया जा सके, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रिक्टली गाइड देम टू टॉपिक, लीव देम एंड टीच अदर, इग्नोर ऑल क्वेश्चंस, या फिर डी ऑप्शन है अलो देम टू कंटिन्यू। हर एक ऑप्शन जो है वो हम डीपली डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं ऑप्शन सी को, इग्नोर ऑल क्वेश्चन। तो इग्नोर तो आपने कभी भी नहीं करना है क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इम्पैक्ट वाले ऑप्शंस जो हैं वो कभी भी करेक्ट आंसर आपके नहीं होंगे। देन डी ऑप्शन में है अलो देम टू कंटिन्यू। अब उन्हें अलो भी नहीं किया जा सकता कि कंटिन्यू रखें वो अनरिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि इससे क्लास का टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, लीव देम एंड टीच अदर। अब उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता कि उनको ना पढ़ाया जाए और अदर्स को पढ़ाया जाए, क्योंकि कौन सी एजुकेशन जो है कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम, इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जिसका मतलब होता है सभी को मिलकर पढ़ाना है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। स्ट्रिक्टली गाइड देम टू द टॉपिक, उन्हें सख्ती से बोला जाए कि वो टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे या फिर टॉपिक पे वापस आए, उसे ध्यान से सुने। क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम ए टीचर यूजेस एग्जाम्पल फ्रॉम लोकल कल्चर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट दिस स्पोर्ट्स। अगर कोई टीचर कक्षा में लोकल एग्जाम्पल ले रहा है, लोकल कल्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल ले रहा है, तो ये किस चीज़ का समर्थन करता है? ऑप्शंस है रूट लर्निंग, अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग, पैसिव लर्निंग, या फिर कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जो है इसका सही आंसर होगा। अगर कोई भी टीचर किसी कॉन्सेप्ट को लोकल कल्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा है तो मीन्स वो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग करवा रहा है बच्चों को। इसमें से आपके जो अदर 3 ऑप्शन है वो सभी गलत होंगे। अगला क्वेश्चन है, ए टीचर अलोज स्टूडेंट टू असेस ईच अदर्स वर्क एंड गिव फीडबैक दिस इज। अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स को कहता है कि वो एक दूसरे के काम को देखें और उन्हें फीडबैक दे, तो ये क्या दर्शाता है? फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर समेटिव इवैल्यूएशन। क्योंकि बच्चे जो हैं एक दूसरे को असेस कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं, तो ये असेसमेंट होगी पीयर असेसमेंट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट एक्सेल इन ओरल वर्क बट परफॉर्म्स पोरली इन अ रिटन टेस्ट द टीचर शुड। अगर कोई बच्चा ओरल वर्क में, ओरल टेस्ट में बहुत अच्छा करता है बट रिटन में उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है पहले वो रीड करते हैं। प्रोवाइड राइटिंग स्किल स्पोर्ट्स, रिड्यूस रिटन वर्क, इग्नोर द प्रॉब्लम, ओनली टेक ओरल टेस्ट। यहाँ पे सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि इग्नोर जो है कभी भी आपको प्रॉब्लम को नहीं करना है, और ओरल टेस्ट उसका लेंगे, रिटन में वो वीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमारे ऑप्शन ए और बी बचते हैं कि आपको रिटन वर्क या तो रिड्यूस करना है या तो उसको राइटिंग स्किल सपोर्ट जो है वो देना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर रिटन वर्क उसका कम कर दिया तो वो रिटन परफॉर्मेंस में और ज़्यादा खराब होता जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए चाइल्ड इज शाई टू स्पीक द टीचर शुड। अगर कोई बच्चा बोलने में शर्माता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस, फोर्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल, इनकरेज इन स्मॉल ग्रुप्स, या फिर इग्नोर द शाइनेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इग्नोर तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को करना ही नहीं है। डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं तो उसकी शाइनेस जो है वो ख़त्म नहीं होगी। फोर्स भी नहीं कर सकते सभी के सामने उस बच्चे को कि वो बोले। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, इनकरेज इन स्मॉल ग्रुप्स। पहले उसे इतना इनकरेज करना है कि वो छोटे ग्रुप के सामने बोल सके, कम लोगों के बीच बोल सके, देन उसमें वो शाइनेस जो है वो बोलने की वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज टू मच नॉइस ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी द टीचर शुड। अगर ग्रुप
एक्टिविटी के टाइम बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं स्टॉप एक्टिविटी इमीडिएटली, रिमाइंड रूल्स एंड रीस्टार्ट, इग्नोर, स्कोल्ड ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिमाइंड रूल्स एंड रीस्टार्ट। बच्चों को दोबारा से रूल जो है वो याद दिलाना और फिर से एक्टिविटी को स्टार्ट करना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टीचिंग एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट द बेस्ट वे इज। अगर किसी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शंस हैं यूज़ कंक्रीट एग्जाम्पल, रीड डेफिनेशन ओनली, अवॉइड एग्जाम्पल्स, या फिर डी ऑप्शन है गिव होमवर्क ओनली। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का यूज़ करके अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा। देखिए, ए टीचर वांट्स टू मेक लर्निंग एक्टिव, बेस्ट मेथड इज। अगर कोई शिक्षक चाहता है कि लर्निंग जो है बहुत एक्टिव हो तो उसे क्या करना चाहिए? हैंड्स ऑन एक्टिविटी, लॉन्ग लेक्चर, रीडिंग लाउड ओनली, कॉपी फ्रॉम बोर्ड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगर हैंड ऑन एक्टिविटी होती रहेगी तो लर्निंग जो है वो एक्टिव होगी, बच्चों की अटेंशन जो है वो बनी रहेगी, एक्टिव लर्निंग उनमें होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बेटर रिटेंशन द टीचर शुड। बेटर रिटेंशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? रिपीट सेम वर्ड्स ओनली, गिव रूट टास्क, अवॉइड एग्जाम्पल, रिलेट विद रियल लाइफ। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे और उनमें रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी। है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग द टीचर शुड। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता बच्चों में बढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। ऑप्शंस क्या क्या हैं पहले वो देखते हैं। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस, गिव ओनली एमसीक्यूज, अवॉइड डिस्कशन, प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर बच्चों को ये सुविधा दी जाए कि वो अपने माइंड में आने वाले सभी प्रश्नों को पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो टीचर से पूछ सकते हैं, तो ये एक्टिविटी जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपिंग में हेल्प करती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज द डैश साइड ऑफ फिलोसफी। एजुकेशन फिलोसफी की कौन सी साइड कही जाती है? स्टैटिक, डायनामिक, रिटन या फिर स्पोकन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। एजुकेशन को डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीशियस टू ए टीचर। टीचर के लिए सबसे प्रीशियस चीज़ क्या होती है जो गिवन आपको ऑप्शंस में दी हुई है उनमें से? सैलरी, जॉब, सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट ऑफ पीपल्स। तो बच्चों का विश्वास जो है वो सबसे प्रीशियस होता है एक टीचर के लिए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।